हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL भारत की एकमात्र सरकारी टेलीकॉम कंपनी है जो अपने सस्ते रिचार्ज प्लान के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। पिछले कुछ समय में BSNL के यूजर्स में इजाफा हुआ है। साथ में BSNL ने अपने 4G नेटवर्क को भी शुरू कर दिया, जिसके बाद BSNL अब 5G नेटवर्क को लॉन्च करने की तैयारी में है। अगर आप एक BSNL यूजर हैं तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। BSNL लेकर आया है एक ऐसा प्लान जो सस्ता भी है और लगभग 1 साल की वैलिडिटी के बेनिफिट के साथ आता है। BSNL के 1499 रुपए वाले प्लान की हम बात कर रहे हैं। BSNL ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस बात की जानकारी दी और एक पोस्ट किया। BSNL का 1499 रुपए वाला प्लान पूरे 336 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है। ऐसे में ग्राहकों को लगभग 1 साल तक दोबारा रिचार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस प्लान में अनलिमिटेड फ्री कॉलिंग और रोजाना 100 फ्री SMS का भी लाभ मिलता है। डाटा की बात करें तो इस प्लान में यूजर्स को कुल 24 GB डाटा का लाभ मिलता है। ऐसे में ये प्लान उन लोगों के लिए बेस्ट है जो वाईफाई का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं। यूजर्स घर या ऑफिस से बाहर 24 GB डाटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया ने सोमवार को बताया कि 1 सितंबर 2025 से दिल्ली और वॉशिंगटन DC के बीच चल रही अपनी डायरेक्ट फ्लाइट सेवा को वो बंद कर रही है। उन्होंने इस बात की घोषणा की। हालांकि कंपनी ने साफ किया है कि अस्थायी रूप से बंद की जा रही है। एयरलाइन ने इस फैसले के पीछे ऑपरेशनल कारण और अपने दूसरे पूरे नेटवर्क में विश्वसनीयता बनाए रखने की जरूरत को वजह बताया। एयर इंडिया ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि एयर इंडिया ने दिल्ली से वॉशिंगटन DC के बीच अपनी सेवाओं को 1 सितंबर 2025 से निलंबित करने का फैसला लिया है। ये फैसला कई ऑपरेशनल वजहों से लिया गया है ताकि एयर इंडिया के रूट नेटवर्क की जो विश्वसनीयता है उसको बनाया जा सके। एयर इंडिया ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि यह निलंबन खासतौर पर फ्लीट में कमी की वजह से लिया जा रहा है। एयरलाइन ने पिछले महीने अपने 26 बोइंग 7878 विमानों की रेट्रोफिटिंग शुरू की ताकि ग्राहकों को एक्सपीरियंस बेहतर मिले। लोकसभा ने सोमवार को रिवाइज न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 पास कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संशोधित विधेयक पेश किए जाने के तुरंत बाद इनकम टैक्स संख्या 2 विधेयक 2025 पारित हो गया। महत्वपूर्ण नए आयकर विधेयक 2025 के पारित होने के बाद लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सिलेक्ट कमेटी की लगभग सभी सिफारिशों को शामिल करने के बाद रिवाइज्ड इनकम टैक्स विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि रिवाइज इनकम टैक्स विधेयक 2025 का उद्देश्य आयकर से संबंधित कानूनों को कंसोलिडेट और संशोधित करना है। ये आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा। मौजूदा अधिनियम को बदलने के लिए विधेयक को राज्यसभा द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। केंद्र सरकार 11 अगस्त को 30 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 3200 करोड़ रुपए की फसल बीमा राशि सीधे ट्रांसफर करेगी। ये पैसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना यानी PMFBY के तहत दिया जाएगा ताकि किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। ये कार्यक्रम राजस्थान के झुंझुनू हवाई पट्टी पर होगा। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान इसकी अध्यक्षता करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, वरिष्ठ अधिकारी, किसान नेता और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। कुल राशि में से राजस्थान के 7 लाख से ज्यादा किसानों को 1121 करोड़ रुपए मिलेंगे। मध्य प्रदेश के किसानों को 1156 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ को 150 करोड़ रुपए मिलेंगे और अन्य राज्यों को 773 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये पहली बार है जब एक ही दिन में इतनी बड़ी राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के जरिए किसानों को दी जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको शेयर बाजार का आज क्या हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स 746 अंक और निफ्टी 222 अंक की तेजी के साथ बंद हुए। सोमवार को सेंसेक्स की ओपनिंग 79,885.36 अंक पर हुई। इसके बाद 79,772.46 अंक के इंट्राडे लो तक ये गिर गया। बाद में 80,636.05 अंक के इंट्राडे हाई तक ही पहुंचा। दिन के लेकिन एंड में जाकर 0.93% की तेजी के साथ 746.29 अंक बढ़कर 80,604.08 पर जाकर बंद हुआ। इस दौरान सेंसेक्स के
30 में से 27 स्टॉक लाल निशान में बंद हुए। वहीं 3.24% की तेजी के साथ टाटा मोटर्स टॉप गेनर रहा। वहीं BEL 0.20% की गिरावट के साथ टॉप लूजर रहा। सेंसेक्स की तरह निफ्टी भी करीब 1% उछाल के साथ आज बंद हुआ। निफ्टी की ओपनिंग 24,371.50 अंक पर हुई। इसके बाद 24,347.45 अंक के इंट्राडे लो और 24,600.85 के इंट्राडे हाई तक ही पहुंच गया। दिन के आखिर में जाकर 0.91% की तेजी के साथ 221.75 अंक उछलकर निफ्टी 24,585.05 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में 4.23% की तेजी के साथ अडानी एंटरप्राइजेस टॉप गेनर रहा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा का कहना है कि बैंकों को बचत खातों का न्यूनतम औसत बैलेंस तय करने का अधिकार है। गुजरात में आयोजित वित्तीय समावेशन से जुड़े एक कार्यक्रम में RBI के गवर्नर ने कहा कि RBI के द्वारा बैंकों को ये सीमा दिया गया है कि वो न्यूनतम औसत बैलेंस की राशि तय करें। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा का न्यूनतम बैलेंस की रिटायरमेंट पर कहना कि अलग अलग बैंकों के द्वारा न्यूनतम बैलेंस को लेकर अलग अलग नियम बनाए गए हैं। जैसे कुछ बैंकों में 10,000 न्यूनतम बैलेंस जरूरी है और कुछ में 2,000। वहीं कुछ ऐसे बैंक भी हैं जिन्होंने न्यूनतम बैलेंस को सीमा को पूरी तरह से खत्म कर रखा है। ये बैंकों पर डिपेंड करता है कि वो कितना न्यूनतम बैलेंस सेट करना चाहते हैं। इस फैसले का ग्राहकों पर सीधा असर यह है कि उनका न्यूनतम बैलेंस बैंकों के नियमों पर डिपेंड करेगा। कुछ ग्राहकों को ज्यादा रकम खाते में रखनी पड़ सकती है, जबकि कुछ बैंकों में ये जरूरत बिल्कुल भी खत्म कर दी गई है। इससे बैंक चुनते समय ग्राहकों को अपने हिसाब से सही ऑप्शन चुनने की आजादी मिलेगी। ओप्पो ने भारत में अपनी नई K13 टर्बो 5G सीरीज को लॉन्च कर दिया है, जिसमें K13 टर्बो 5G और K13 टर्बो प्रो 5G मॉडल शामिल हैं। इन्हें खास तौर पर गेमर्स और पावर यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। कंपनी ने इसमें हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, एडवांस कूलिंग सिस्टम और बड़ी बैटरी जैसे फीचर दिए हैं। डिजाइन की अगर हम बात करें तो दोनों फोन रेसिंग थीम पर आधारित हैं और इसमें ओप्पो का स्टॉर्म इंजन तकनीक मौजूद है, जो गेमिंग परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर बनाती है। K13 टर्बो प्रो 5G में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8S Gen 4 प्रोसेसर आपको मिल जाएगा, जबकि K13 टर्बो 5G में मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 प्रोसेसर दिया गया है। दोनों में 12 GB तक रैम और 256 GB तक इंटरनल स्टोरेज का ऑप्शन मौजूद है, जो तेज और स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। कीमत की बात करें तो ओप्पो K13 टर्बो 5G 8 GB प्लस 128 GB की कीमत 24,999 रुपये है, जबकि ओप्पो K13 टर्बो प्रो 5G 8 GB प्लस 256 GB की कीमत 37,999 रुपये रखी गई है, जिसे लॉन्च ऑफर के तहत 34,999 रुपये में भी खरीदा जा सकता है। बात करते हैं ऑटो सेक्टर की, तो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने सोमवार को अपनी नई और आधुनिक टेक्निक वाली सर्विस एलीट शुरू करने की घोषणा की है। कंपनी का कहना है कि सेवा बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B और बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C और हवाई अड्डे की यात्रा को आसान बनाएगी। एलीट सर्विस दिल्ली NCR में शुरू हो चुकी है। इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य बड़े शहरों में भी शुरू किया जाएगा। एलीट पहले से ही कंपनियों के लिए काम कर रही थी, लेकिन अब इसे आम लोगों के लिए भी शुरू किया गया है। इससे ओला, उबर जैसे दिग्गज कंपनियों को टक्कर मिलेगा। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO हेमंत सिक्का ने कहा कि एलीट के साथ हम एक ऐसी सर्विस दे रहे हैं जो आधुनिक तकनीक और विश्वास पर आधारित है। ये सर्विस शहर और हवाई अड्डे की यात्रा को बेहतर बनाएगी। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।